सो हे ओटाकूज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द गॉड ऑफ रैग्नारॉक सीजन 2 पार्ट 2 एपिसोड 1 को। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जैक द रीपर को देखते हैं जो 7 गॉड ऑफ फॉर्च्यून से कहता है कि क्या वो दार्जिलिंग की पत्तियों से बनी चाय को पिएंगे। जैसा कि इनमें पहले से ही बहस चल रही थी तो इबिसु इस बात पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन वाइसरवाना उसे रोक लेता है एंड वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। सो अब गिल राहत की सांस लेती है बिकॉज वो काफी ज्यादा घबरा गई थी। गिल के मुंह से 7 गॉड वर्ड्स निकल जाता है, जिस पर जैक द रीपर कहता है, मिस आपने अभी 7 गॉड कहा। तो इस पर गिल बताती है कि इन देवताओं को 7 गॉड ऑफ फॉर्च्यून कहा जाता है जापान में। वो जैक द रीपर से पूछती है कि क्या उसने कुछ गलत बात कह दी। तो जैक द रीपर अपनी आंखों से उनको अनज्यूम करता है एंड उसे कुछ तो गलत लगता है। अब जैक गिल को टी ऑफर करता है एंड गिल को तभी रियलाइज होता है कि हरक्यूलिस से फाइट के दौरान जैक काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। सो अब गिल कहती है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। इस पर जैक द रीपर कहता है, चिंता करने के लिए शुक्रिया, और जितना ये दिखने में दर्दनाक लगता है उतना ये दर्दनाक नहीं है। सो अब गिल उसे कहती है कि उसे भले ही दर्द ना हो रहा हो पर ऐसी सिचुएशन में उसे रेस्ट करना चाहिए। ऐसी बात सुनते ही जैक को गिल में हरक्यूलिस की छवि दिखाई देती है। सो अब अरीना में हमें मालूम पड़ता है कि गॉड के 3 पॉइंट हो गए थे एंड ह्यूमंस के 2। सो अब एंकर गॉड की तरफ से आने वाले प्रतिद्वंदी को इंट्रोड्यूस करवाता है। गॉड की तरफ से बुद्धा आने वाले होते हैं, जिन्होंने खुद एक बार ह्यूमंस को उनकी सही राह दिखाई थी। बुद्धा ने अपना महल एंड फैमिली दोनों छोड़ दिए थे सिर्फ अपने लक्ष्य को पाने के लिए। उन्होंने 6 ही सालों में दिव्य शक्तियाँ पाली थी। वो अकेले जन्मे और अकेले ही जिए हैं एंड लड़ेंगे भी अकेले। अब एक्चुअली ह्यूमन काइंड भी डरने लग जाती है कि बुद्धा हमारे नहीं है, बट कहानी में एक ट्विस्ट आता है। बुद्धा अब गॉड का साइड छोड़ के ह्यूमन के साइड जाने लगते हैं। इस बात पर सभी गॉड चौंक जाते हैं कि आखिर बुद्धा क्या कर रहे हैं। सो अब एंकर बुद्धा से कहता है कि वो गलत प्लेस पर खड़ा है। अब बुद्धा एंकर का गॉड हॉर्न लेकर कहते हैं, हाँ मैं इंसानों की तरफ से लड़ूंगा, बस इतना ही। इस बात पर सभी इंसान और गॉड्स चौंक जाते हैं। अब बुद्धा का ये मानना था कि जब गॉड इंसान को नहीं बचा सकते तो वो उन्हें बचाएंगे। अब वहाँ गिल ब्राउन हिल से पूछती है कि आखिर बुद्धा इंसानों की तरफ से कैसे लड़ने लग गए। ब्राउन हिल की चुप्पी देखकर गिल समझ जाती है कि वो इसी का कोई प्लान होगा, लेकिन इस पर ब्राउन हिल कहती है कि ये आदमी किसी के रूल नहीं मानता। सो अब हमें छठे मैच से पहले के कुछ सीन दिखाए जाते हैं। सो एक्चुअली ब्राउन हिल हरक्यूलिस के लिए आंसू बहाकर बाहर निकलती है। सो उसे देखकर बुद्धा उसे रोने के लिए मना करते हैं। सो ब्राउन हिल बुद्धा से पूछती है कि क्या उन्हें कुछ चाहिए। तो बुद्धा पॉपकॉर्न खाकर कहते हैं कि वो ह्यूमैनिटी की तरफ से लड़ेंगे। इस पर ब्राउन हिल का काफी नॉर्मल रिएक्शन होता है एंड बुद्धा समझ जाते हैं कि ये सब ब्राउन हिल के प्लान का कोई हिस्सा होगा, बिकॉज रैग्नारॉक की फाइट से भी पहले वो बुद्धा से उन्हें उनके कक्ष में मिलने आई थी एंड बुद्धा इस बात को लेकर ये समझ गए थे कि काफी समय पहले से ही ब्राउन हिल उनकी फिराक में थी, बिकॉज वो जानती है कि बुद्धा ही सबसे ज्यादा वलाला की गॉड से हेट करते हैं। एंड इस पर बुद्धा कहते हैं, हे लड़की, मैं ये नहीं जानता कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारा ये गोल जरूर पूरा करूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, मैं इतना भी अच्छा नहीं। सो उसी दिन से बुद्धा ह्यूमंस के लिए लड़ना चाहते थे। सो अब एंकर कहता है कि बुद्धा आप ऐसा नहीं कर सकते, सारे मैच पहले से ही रजिस्टर हैं। सो अब जीएस नीचे उतर कर आते हैं एंड कहते हैं कि इनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अब एंकर कहता है कि ये तो रैग्नारॉक के रूल के खिलाफ होगा। इस पर जीएस कहता है चाहे कोई सी भी साइड हो उसे 7 मैच जीतने होंगे एंड ये ही रूल है। एक्चुअली जीएस को भी ये ट्विस्ट देखकर मजा आता है, और सही बात तो ये है कि जीएस को फिर से फाइट करने का मन हो जाता है। वहीं बुद्धा भी रेडी होते हैं उस फाइट के लिए। अब ओडिन कहता है कि क्या बुद्धा तुम हम सबको अपना दुश्मन बनाना चाहते हो। इस पर बुद्धा कहते हैं उन्हें किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अब बुद्धा पूछते हैं कि उनकी फाइट किससे है। सो अब एक बड़ा सा शिप अरीना की तरफ आता है एंड एरेना में लैंड करता है एंड वो और कोई नहीं 7 गॉड ऑफ फॉर्च्यून ही होते हैं। सो अब जीएस वहाँ से चले जाते हैं। सो अब गॉड की तरफ से लड़ेगा वाइसरवाना। अब एक्चुअली ये 7 जने होते हैं, तो इस पर एंकर वाइसरवाना को छोड़कर बाकी सबको अरीना छोड़कर जाने को कहता है, बिकॉज 7 जनों को लड़ना रूल्स के खिलाफ होगा। बट वाइसरवाना कहता है कि वो 7 नहीं बल्कि 1 ही है। अब वाइसरवाना अपना कवच तोड़ देता है एंड एक एक करके सभी 6 गॉड्स वाइसरवाना के अंदर समाने लगते हैं। अब एक्चुअली कहानी ये थी कि ये 7 फॉर्च्यून के देवता तो हैं, बट एक और गॉड है इन सभी के पीछे एंड ये है 8 गॉड ऑफ फॉर्च्यून। तो 7 गॉड को मिलाकर बने गॉड को ज़ेरोफुकु कहते हैं। ज़ेरोफुकु अपना मास्क उतार कर बुद्धा को खत्म करने की बात करता है। अब ज़ेरोफुकु अपने शरीर से एक बड़ा कुल्हाड़ी निकालता है। सो नाउ ये मैच ऑफिशियल हो चुका था एंड दोनों कॉम्पिटिटर्स भी एरेना में आ चुके थे, तो मैच भी स्टार्ट हो जाता है। वहीं ब्राउन हिल से ये मालूम पड़ता है कि ये सभी गॉड्स की एक ओरिजिनल फॉर्म है, बट ये कहा जाता है कि ज़ेरोफुकु जहाँ पे भी जाता है वहाँ खुशहाली छा जाती है, लेकिन शायद ज़ेरोफुकु को दुखों ने बदल दिया है। अभी कैसा दुख है एंड बुद्धा की एंड इसकी फाइट में क्या होने वाला है हम जानेंगे इसके अगले एपिसोड में। सो बने रहिएगा आने वाले एपिसोड तक। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।